अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो एक बिल पास हुआ है अरकान असम्बली की मुराद के हवाले से, उस पर बहुत डिस्कशन हुई और इतनी ज़्यादा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया ने इतनी तनकीद की कि उस प्रेशर की वजह से आज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इस बिल पर नज़र सानी का ऐलान करना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये कवानीन जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है सहाफ़ियों की जानिब से भी, क्या ये कवानीन वाकई वापस होंगे? क्या वाकई तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे? और ये जो ताहयात ऑफिशियल पासपोर्ट का मामला है और दीगर जुमरात का मामला है, क्या वाकई इस पर कोई पेशरफ्त होगी? इसी पर हम बात करेंगे। पेशावर से सीनियर सहाफ़ी यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा यासिर भाई, ये बताइएगा कि ये जो आज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया है कि इन कवानीन पर नज़र सानी की जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के हवाले से, क्योंकि इस कानून में जो शिकें मौजूद हैं वो बड़ी डेंजरस हैं और सहाफ़ियों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इन पर। क्या लग रहा है आपको, ये महज एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ हाँ हम बड़े कंसर्न्ड हैं, या फिर बस एमी एक टाइम पास है? देखिए, ये बेसिकली प्लान था। अच्छा। वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत को जो प्रॉब्लम आ रही है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से आ रही है। और अच्छा। इसी वजह से, हालांकि उसमें जिक्र डिजिटल का बिल्कुल नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जिक्र है बेसिकली। देखिए, अच्छा। ये जो कल जो स्टोरीज ब्रेक की गई, ये बेसिकली 30 अप्रैल का वाकया था, लेकिन रात गए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वज़ीर कानून स्पीकर बाबर सलीम स्वाति और इनके साथ आफ्ताब आलम वज़ीर कानून, इनसे मुलाकात की और इन तमाम सूरत हाल पर उन्होंने जायजा लिया। इसी पर जब शफीउल्लाह जान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपने देखा हो तो उनके साथ नून लीग के अरकान असम्बली भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान भी मौजूद हैं और एएनपी के रुकन असम्बली भी वो भी मौजूद हैं। यानी ये जो कानून साजी, ये जो बिल थे जो 30 अप्रैल को पेश हुए और मंजूर भी हुए, इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन ये दोनों एक ही पेज ऑन पर बोर्ड थे। थे सब, हाँ ठीक बात है। ठीक है जी, एक ही पेज पर थे और ये हम कई अरसे से कह रहे हैं। हम्म। देखें, बजट में भी हमने देखा कि दोनों जो है हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक ही पेज पर थी और ये कई हमने चीजें उजागर भी की। अब देखें, बिल पेश किया है गवर्नर फैसल करीम कुंडी के भाई अहमद करीम कुंडी ने, और अच्छा। उसको सेकंड जब किया वो वज़ीर कानून जो है उन्होंने किया। यानी दोनों एक ही पेज पर थे और इन बिल्स पर पहले से डिस्कशंस हो चुकी थी। हम्म। अगर ना होती तो यकीनन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस ब्लू पासपोर्ट के हवाले से हम्म। अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो उसका इज़हार करती या इस बिल को लाने नहीं दिया जाता। ये तो हम्म। स्पीकर का इस्तेहकाक है। वो जिस बिल को डेफर करना चाहें वो कर देते हैं, अगर ना करना चाहें तो उनको वो पेश कर ब्लू पासपोर्ट की आप क्या बात कर रहे हैं कि उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती? क्या ब्लू पासपोर्ट नहीं मिल सकते खैबर पख्तूनख्वा वालों को? देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो तीसरा टेन्योर है, इसमें जो मौजूदा अरकान है उनके पास भी, कई अरकान के पास भी हम्म। ब्लू पासपोर्ट्स मौजूद हैं। अच्छा। कैबिनेट के तकरीबन 7 मेंबरान हैं, उनके पास भी ब्लू पासपोर्ट्स मौजूद हैं। और मैं आपको आपके उसके तवसत से बता दूं कि अभी भी इसी ब्लू ब्लू पासपोर्ट के तवसत से 12 MPs वो यूके में है। अच्छा। अ, मुनासिब नहीं है अभी मैं फिलहाल नाम पीटीआई ले के? लूं। पीटीआई के या ओवरऑल असम्बली के? पीटीआई के, पीटीआई के अच्छा। वो ब्लू पासपोर्ट के जरिए ही जो है यूके गए हुए हैं और यूके ही में है, विजिट के लिए गए हुए हैं। तो देखिए, इससे मुस्तफीद तो हो रहे हैं इस। नहीं, हम तो ये सुनते थे कि पीटीआई के लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में हैं, पीटीआई के लोगों के नाम ईसीएल में हैं, वो तो जा ही नहीं सकते कहीं। देखिए, इसमें कई बातें उठ रही हैं कि सुहेल आफरीदी का नाम जो है ईसीएल में है और वो बाहर हाँ। नहीं जा सकते, लेकिन अच्छा। वो वजीर आला भी हैं हम्म। और वो 9 मई के केस में ऑलरेडी उन पर केसेस भी हैं। ठीक नौ है। मई के हवाले से मीना खान आफरीदी, शफी जान, इन हम्म। पर केसेस भी चल रहे हैं। इस वजह से उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो ब्लॉक हैं। लेकिन अच्छा। जो और दीगर अरकान है, देखिए, मैं वही बात करूंगा, 145 की असम्बली है, 145 की असम्बली में 91 जो है वो तहरीक इंसाफ के अरकान है, उसमें हम्म। 65 जो है
वो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो कि हम्म। 9 मई में भी इन्वॉल्व नहीं है, इसी वजह से अच्छा। उन पर एफआईआर भी नहीं है। और अच्छा। जो इन्वॉल्व हैं उनमें भी 4 अरकान ऐसे हैं जिनके ब्लू पासपोर्ट जो हैं वो एक्टिव हैं, और उसी अच्छा। के तहत वो बैरून मुल्क के दौरे भी करते हैं। लेकिन अभी अच्छा। हाल ही में आपने देखा हो तो मीना खान अफरीदी का एक इशू आ गया था, लेकिन हम्म। वो मिनिस्टर भी हैं, 2 महकमे भी हैं उनके पास, और साथ में वजीर आला के करीब तरीन साथियों में लेकिन यासिर भाई, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ज़रा आप समझाएं कि ये जो ब्लू पासपोर्ट हैं ये तो विफाक की तरफ से दिए जाने होते हैं ना, ये सूबाई हुकूमत का तो इस्तेहकाक ही नहीं है। तो कौन देगा पीटीआई के लोगों को? इस वक्त जितने ज़ेर अताब हैं पीटीआई वाले, इनको ब्लू पासपोर्ट कैसे देगी वफाकी हुकूमत? देखें, पीटीआई वाले जेर अताब हैं, हम्म। पीटीआई गवर्नमेंट जेर अताब नहीं है। अच्छा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चला जाता हूं। देखें, हाँ। 15 अक्टूबर 2025 को जब सोहेल अफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया, तो हम्म। उसके बाद वो काफी एक्टिव बयान दे रहे थे। मेरी उनसे कल रात भी टेलीफोन पर मैसेजिंग पे बात हुई। हम्म। लेकिन जब नवंबर में उन्होंने थोड़ा थोड़ा और दिसंबर में ज्यादा ज्यादा और इसका और उसकी इस किस्म के बयान दिए, और खासकर जो अहम ओहदों पर आला अफसरान है महकमों अच्छा। के, उनको कहा कि वो मेरे पास आएंगे, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन हम्म। आज सूरत हाल ये है कि वो उनकी इजाजत के बगैर दूसरे शहर भी नहीं जाते, और अगर जाते अच्छा। हैं तो बाकायदा अप्रूवल ली जाती है। और साथ में आपके मैं इसी प्रोग्राम के तवसत से बता दूं कि हम्म। इस इशू में, ब्लू पासपोर्ट के इशू में, अपोजिशन ने जो है इनके साथ मामलात इस बुनियाद पर तय किए थे कि वो अच्छा। सहूलतकारी का किरदार अदा करेंगे फेडरल के साथ। और अच्छा। बिलखसूस देखें, महकमा दाखिला पीछे जो में है कौन वो सी मौसूल जमात? पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों? अच्छा, पीपल्स ठीक। पार्टी और नून लीग, इन ठीक है। दोनों, देखें, ये दोनों इस वक्त फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। और एनपी भी आज हमने देखा कि एक जानिब मियां इफ्तिखार हुसैन की तरफ से मुजम्मती बयान आ रहे हैं हम्म। पीटीआई के खिलाफ कि किस किस्म हम्म। के इन्होंने काम शुरू कर दिया, दूसरी तरफ अरबाब उस्मान, जो हम्म। कि अरबाब अयूब जान के साहबजादे हैं, वो अच्छा। शफी जान के साथ बैठे हुए हैं। हम्म। गवर्नर के भाई जो हैं अहमद करीम कुंडी भी उनके साथ बैठे हुए हैं। हम्म। सोबिया शाहिद जो है वो भी शफी जान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और ठीक। दूसरी तरफ इख्तियार वली जो है इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके जो बाएं जानिब जलाल खान एमपीए हैं नून लीग के, हम्म। वो ट्वीट्स उनके आप देखें तो वो जी। इस बिल पर कोई तहफुजात का इजहार नहीं कर रहे। और सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जब इख्तियार वली के साथ जो हो रही थी, तो उनके साथ ही बैठे हुए थे। शाइस्ता हम्म। जदून ने अगर जो बातें की हैं वो रिलेटेड ही नहीं थी जो कानून साजी के हवाले से हैं। हम्म। वो एक जातियात पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गुफ्तगू की। लेकिन इख्तियार वली के साथ आप देखें जलाल खान बैठे हुए हैं, और जब वो पेशावर आते हैं जलाल खान, तो सीएम और हम्म। स्पीकर के साथ बैठे, यानी ओवरऑल फुल फ्लैज मुनाफकत चल रही है। खुल के चल रही है, खुल के अच्छा। चल रही है। अगर देखिए मुनाफकत ना हो तो फिर हाँ। तो वन पॉइंट एजेंडे के तहत इमरान खान की रिहाई पर बात की जानी चाहिए। हाँ। अवामी जो कॉस्मेटिक्स प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन की जाती हैं, चले वो तो ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन उसका फॉलो अप क्या है? अब देखिए, हम्म। आप अरबों रुपए की अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं मानसेरा के लिए, मर्दान के लिए, हम्म। कोहाड़ के लिए। कोहाड़ में किसका मतलब ये शफी जान कोहाड़ से ताल्लुक रखते हैं, हम्म। मर्दान से आतिफ खान हैं, मानसेरा से हमारे स्पीकर साहब हैं। तो इन इलाकों में तो, और पेशावर के लिए आप यकीन करें 200 अरब रुपए जो है ब्यूटिफिकेशन के नाम के लिए रखे गए हैं। अच्छा। जुनूबी जम अजला जो है, 7 हाँ। एजेंसीज हैं तो असला हैं, उनके लिए 1,000 अरब रुपए रखे गए हैं। अच्छा। तो आप इन चीजों को भी देखें ना, इन अगर आप अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे, और हम्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अरकान पीटीआई के हैं, उनके हम्म। साथ साथ जो अपोजिशन के अरकान भी हैं, उनको भी वैसा ही फंड मिलेगा। हर एमपीए को 1 अरब रुपए से ज्यादा का फंड मिलेगा। अच्छा। उसमें हुकूमत के लोग भी हैं, उसमें हम्म। अपोजिशन के लोग भी हैं। अगर आज इमरान खान बाहर होते, फिर ऐसे लग रहा है कि कोई बाकायदा कोई सेटलमेंट के तहत मामला चल रहा है। देखिए, सेटलमेंट ना हो तो फिर हम्म। आज शफी जान अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या उनके साथ पीटीआई के दीगर वज़रा होते हैं, उनके साथ कैबिनेट मेंबरान होते हैं। लेकिन अच्छा। नहीं, उनके साथ अपोजिशन के अरकान अरकान असम्बली बैठे हुए थे। तो हम्म। बात तो खुल चुकी कि ये प्लान था, और ये बिल पेश किया है फैसल करीम कुंडी के भाई अहमद करीम कुंडी ने।
हम्म हालांकि इनके बारे में ये इतलात भी हैं कि बिफोर बजट 26-27 हम्म उनको 50 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है, सिर्फ अच्छा ये खाम के लिए। और अच्छा 35 नौकरियां देने का भी वादा किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा, और देखिए पीपल्स पार्टी की मज़ाहमत भी आप बजट सेशंस में आप देखिए, हाँ बिलखसूस जो अप्रूवल का वो था, तो पीपल्स पार्टी में ने कोई मज़ाहमत नहीं की। तो यानी यासिर भाई ये कानून वापस नहीं होने वाला या इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली? इसमें तरमीम की जाएंगी। अब अच्छा जो ये बिल्स इन्होंने जो अप्रूव किए हैं, जो कि अब कानून का हिस्सा बन चुके हैं, हम्म उसमें तरमीम की जाएंगी। अच्छा बिलखुसूस इसमें इसमें जो मीडिया के हवाले से बात की गई है उस्मा, कि हम्म मीडिया पर जो इन्होंने सख्तियां आयद की हैं, और वो फिर ऑफ रिकॉर्ड में मेरी जिस मिनिस्टर से बात हुई, उनका हम्म यही कहना था कि ये कुछ डिजिटल्स जो लॉन्च किए गए हैं, लफ्ज उनका लॉन्च था, हम्म उनके खिलाफ हमने ये बिल किया है। ना हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ किया है, और ना हमने प्रिंट मीडिया के खिलाफ। लेकिन यासिर भाई इसमें पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आप कह लें कि ये लोग तंग तो अपने ही सोशल मीडिया के लोगों से हैं, बाहर वालों का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। इम्पैक्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया का है। अब इस बिल के मामले पर ही, इस कानून के मामले पर ही देख लें, जितनी ज़्यादा तनकीद अपने सोशल मीडिया ने की, इतनी तो बाहर वालों ने भी नहीं की। देखिए 30 अप्रैल को बिल पेश होते हैं, अप्रूव होते हैं, तकरीबन 2.5 माह का अरसा गुजर जाता है। अभी तक हम्म, वेबसाइट पर इसको अपलोड नहीं किया गया, जो हाँ ऑफिशियल केपी असेंबली की वेबसाइट है। ठीक है इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जब ये खबरें आना शुरू हुई, तो हम्म आईटी डिपार्टमेंट जो केपी असेंबली का है, उनको सख्ती से कह दिया गया कि कोई फुटेज उस दिन के इजलास की ना जारी की जाए। असेंबली अच्छा सेक्रेटेरिएट को आगाह किया गया, लेकिन अंदरूनी खाना क्या था कि हम्म स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम स्वाति, इन्होंने 30 अप्रैल से पहले अपोजिशन हुकूमत के साथ इन बिल्स की तैयारी इकट्ठे की है। अगर हम्म इकट्ठे ना की होती, तो आज ये इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करते। ठीक तो है इकट्ठे बिल की तैयारी हुई, इकट्ठे बिल पेश हुए, मंजूर हुए, मीडिया को भी बांध दिया गया। अपने हम्म आप को जो है रिलैक्स, और अपने आप को ये मजीद जो क्या कहते हैं इसको, उसके लिए कि आप देखें टोल टैक्सों से भी हम्म मुस्तशना करार दिए जाने की इन्होंने बात की। गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, डाक बंगले। अच्छा, फिर चले ब्लू पासपोर्ट्स का वाला मामला 2014 में ये चीज सामने आई थी, परवेज हम्म खट्टर के दौरे हुकूमत में, लेकिन अब ताहयात की बात की जा रही है, हम्म और साथ में बेगमात की भी बात की जा रही है, और जो अगर खातून रुकन है तो फिर उनके हस्बैंड की बात भी की जा रही है। तो हम्म, ये एक नई चीज सामने आई। हालांकि इसको तो देखिए आज रंग दिया गया है नून लीग की जानिब से कि कल को इनकी हुकूमत ना रही, तो इनके लिए भागने का एक आसान रास्ता ये है, इसीलिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब एक चीज रेगुलरली तरीके से चल रही है, तो हम्म, फिर उसको आगे मजीद उसमें तरमीम करने की क्या जरूरत थी। यकीनन इसका बैकग्राउंड होगा, और उसका हम्म, बैकग्राउंड जो है तरीके इंसाफ या अपोजिशन ही बता सकती है। हम्म, कई देखें इसमें। आपको क्या लग रहा है कि इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है? क्योंकि देखें लोगों का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका तो यही मुतालबा है कि पीटीआई गवर्नमेंट को इस वक्त फोकस करना चाहिए इमरान खान की रिहाई पर, ना कि अपने लिए मरात और सहूलियात लेने पर। देखिए अगर फोकस होता, तो फिर हम्म, ऐसे बिल्स की जरूरत ही ना पड़ती। अपोजिशन को टफ टाइम हम्म, दिया जाता रहता। आप देखिए मरकज में इनकी तकरीर तक नहीं दिखाई जाती पीटीआई वालों की, हम्म, और यहाँ पर हम देखते हैं तो अपोजिशन को ज्यादा अकोमोडेट किया जाता है, उनको खिताब के मौके दिए जाते हैं, और वो मुसलसल जो है पीटीआई के खिलाफ ही खिताब करते हैं। लेकिन यकीन करें कि एक दूसरी तरफ से एक। नहीं, लेकिन उसमें उसमें तो पीटीआई का एक स्टांस है ना यासिर भाई, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्टांस है कि हम अपने सियासी मुखालिफिन के लिए बर्दाश्त रखते हैं, और हम वैसा हमारा कल्चर नहीं है जैसा बाकी सूबों में है ऑपोजिशन के साथ, जो मामलात बाकी सूबों में हुकूमतों के हैं। हम वैसे नहीं हैं, हम ऑपोजिशन को पूरा मौका देते हैं, हम ऑपोजिशन के साथ वैसे ही चलते हैं जैसे एक मुंतखब हुकूमत को चलना चाहिए। ये तो उनका एक स्टांस है। देखिए अगर स्टांस है, तो फिर दूसरी तरफ से भी पॉजिटिवली आंसर आना चाहिए। अब ये तो नहीं ना हो सकता, अब ये तो नहीं ना हो सकता कि जिस तरह पंजाब में ऑपोजिशन के साथ, पंजाब में जैसे ऑपोजिशन के साथ सलूक हो रहा है, वैसे ही सलूक किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में भी। नहीं, सलूक वैसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम्म, पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। जब अपोजिशन फ्रेंडली हो जाए, तो फिर वहां पॉलिटिक्स नहीं रहती।
गिव एंड टेक रहता है, और वो गिव एंड टेक का मामला चल रहा है। जमीयत देख ले इस मामले में खामोश है, एक स्टेटमेंट उनकी अभी तक नहीं आई। उसकी क्या वजह है कि बिफोर बजट जो है जमीयत उलमा इस्लाम को कहा गया कि आपके तमाम जो 17 अरकान हैं केपी असम्बली में उनके, उनको 35 करोड़ रुपए फंड दिया जाएगा तरक्याती काम की मद में, और उनको बकायदा जो दीगर उनके रोजमर्रा के इश्यूज होते हैं उनके एमपीएस के, वहां पर भी इनको अकोमोडेट किया जाएगा। तो जब ये चीज वो मौलाना के साथ कुछ मामलात भी तो चल रहे थे ना, गुफ्तो शनीद, कोई मुलाकातें, फिर हाँ, तो वो फिर इस सिलसिले में भी तो हो सकता है ना मामला। देखिए उसकी वजह है, हाँ डीआई खान में साबिक वज़ीर आला का ताल्लुक कहाँ से है? डीआई खान से है। हाँ अली अमीन गंडापुर की अली मैं अमीन बात कर रहा हूँ। गंडापुर का, हाँ सुहेल आफरीदी के साथ वो हाथ मिलाना, और सुहेल आफरीदी अली अमीन, और अली अमीन सुहेल आफरीदी से हाथ मिलाना गवारा नहीं समझते हैं। अच्छा फैसल करीम कुंडी के साथ उनकी इलाकाई एक सियासत का सिलसिला चल रहा है। उसी उनके भाई जो हैं वो यहाँ पर पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, केपी असम्बली में अहमद करीम कुंडी। इधर ठीक है। जमीयत उलमा इस्लाम है तो मौलाना फजल रहमान को अली अमीन ने भी शिकस्त दे रखी है, दी है। फैसल अमीन गंडापुर ने भी शिकस्त दी है। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाए, तो फिर इसका मतलब है जब डीए खान पर जब नवाजिशात की जाएंगी, तो वो उसकी बुनियादी वजह यही होगी कि सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर को तकलीफ दे रहा है। और अली अमीन गंडापुर जो है वो साइलेंटली अपने, अब ये बिल कहाँ से अचानक से सामने आ गया? जो अच्छा हमारे दोस्त सहाफी ने इसको अचानक से ब्रेक किया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन फौरी तौर पर हमें उसी तरफ से आना शुरू हुई। अब यकीन करें, हमें केपी असम्बली की जो सेक्रेटेरिएट है वहां से ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई, हमें अच्छा दूसरी तरफ से आई। अब देखें, अच्छा इसमें नाराज अरकान का अंसर भी बीच में आता है। इसमें हाँ अली अमीन गंडापुर जो वन मैन शो का किरदार अदा कर रहे हैं और सोहेल अफरीदी को टफ टाइम दे रहे हैं, वो चीज भी सामने आ रही है। तो ये तो फिर ऐसे में यासिर भाई तहरीक तो फिर कोई नहीं चल सकती, या कोई तैयारी है? देखिए अच्छा कारकुन इतने डिवाइड हो चुके हैं ना, इतने कंफ्यूज हो चुके हैं ना, कि हद से ज्यादा। अब केपी की जो आवाम है, अब जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में कोई किसी मूवमेंट का भी ऐलान कर दिया जाए, उस ताकत से 26 नवंबर 2024 के बाद अब कारकुन बाहर नहीं आएंगे। वो अली अमीन गंडापुर था कि हर कदम उठाते वो हजारों लाखों रुपए खर्च करता था कारकुनों पर, और आज तक वो कारकुनों पर पैसा लगा रही है। अगर उनके जो कारकुन अंदर हैं, तकरीबन 22,000 जिनकी तादाद बनती है, जिनका ताल्लुक केपी से ज्यादातर है, वो आज भी उनकी फैमिलीज को जो है अलाउंसेस दिए जा रहे हैं जेल से, वो अली अमीन गंडापुर दे रहे हैं। अब अच्छा इतना बड़ा ब्लंडर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है इन बिल्स को अप्रूव करके, कि अब अच्छा उसकी वो जस्टिफिकेशन उसको वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे। अब आप अंदाजा लगाएं। तरमीम तो आप कह रहे हैं हो जाएंगी, इसमें जी, तरमीम तो आप कह रहे हैं कि हो जाएंगी, तो यू टर्न होगा ना, फिर यू टर्न लिया जाएगा उनको। तो चलें, इस्लाह करने में कोई बुराई तो नहीं है कि अगर इस्लाह भी हो जाए तो अच्छी बात है। यकीनन इसला, लेकिन इस पर ये है कि इनको ऐसा स्टेप ही नहीं उठाना चाहिए था। इनका वही वन पॉइंट एजेंडा, इमरान खान की रिहाई, उसके लाए अमल। अब तो सूबाई सदर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुनैद अकबर से सुहेल आफरीदी को, असद कैसर हो गया, आतिफ खान ग्रुप हो गया, वो भी इन्हीं के साथ हैं। कैबिनेट में उनके साथ 3 से 4 मेंबर्स मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं कि 3 से 4 कैबिनेट मेंबरान के अलावा आज तक आपने 31 सुप्रीम काबीना है, कौन सा आपने मिनिस्टर देखा है जो सुहेल के साथ काबीना इजलासों के अलावा किसी विजिट में हो, या ऐसे मामलात में वो फ्रंट लाइन पर आए? प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप बंदियां चल रही हैं। हाँ, ये ग्रुप बंदियों वाला मामला तो वाकई चल रहा है, और अब लेट्स सी कि अब इस कानून में क्या तरमीम सुहेल आफरीदी के कहने पर होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।